गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि आप धर्म करेंगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करेंगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। जब तक ये धुरा मेरे हाथों में है, तुम्हारे मन को कभी भटकने नहीं दूंगा पार। रथ युद्ध का हो या जीवन का, मैं उत्तम सारथी हूं पार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। रथ युद्ध का हो या जीवन का, मैं उत्तम सारथी हूं पार। जिस प्रकार मिट्टी खाने वाले बालक को बलपूर्वक मिट्टी खाने से रोकना पड़ता है, वैसे अपराधी को भी उसके अपराध करने से रोकना अनिवार्य है। वो दंड नहीं है युवराज, दया है। क्या मांगते हो? मैं आपको मांगता हूं माधव। बिखरा हुआ था कांच के जैसा, छू लिया तूने तो मैं संभल गया। 16 कलाओं के स्वामी, ऐसे परम ज्ञानी के गीता का ज्ञान देते हैं, ऐसे सदाचारी के द्रौपदी की लाज बचाते हैं, ऐसे बलशाली के गोवर्धन उंगली पर उठा लेते हैं, और ऐसे तेजस्वी के हस्तिनापुर की राजसभा में दुर्योधन उन्हें बांधने के लिए आगे बढ़ता है तो अपना विराट स्वरूप दिखाकर समूचे ब्रह्मांड को अचंभित कर देते हैं। वही सर्वशक्तिमान जिसे दुर्योधन की जंजीर नहीं बांध पाई, उसे मां यशोदा ने ऊखल में बांध दिया और वो चुपचाप बन गया। कहां मिलेगा कृष्ण जैसा कोई और, कहां मिलेगा कोई कन्हैया जैसा जो पूरी सृष्टि का स्वामी है, फिर भी माखन चुराता है और मां की मार से बचने के लिए 100 झूठ बोलता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। महाराज द्रुपद को भी तो परास्त किया तुमने। वो तो आपकी सहायता से किया था वासुदेव। आपने भेंट स्वरूप जो पत्थर भेजे थे, उन पे बनी आंखों के चिन्ह से ही मैं जान पाया कि वास्तविक द्रुपद कौन है, जिसकी आंखें सबसे स्थिर हैं। तुमने उन पत्थरों से इतना गहन अर्थ निकाला? अर्थात आपने इस विचार से पत्थर नहीं भेजे थे? नहीं तो वो पत्थर तो तुम 5 भाइयों के प्रतीक थे, मुझे प्रिय लगे तो भेज दिए भेंट स्वरूप। कुमार अर्जुन, आप मेरे भ्राता की बात पे विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि इनके कार्य और इनके शब्दों में कभी एक अर्थ नहीं होता। सुभद्रे, मनुष्य सदा ही अपनी बुद्धि और परिस्थिति के अनुसार अर्थ ग्रहण करता है। मेघ गिरते हैं तो मोर नाचता है, किंतु पपीहा रोता है। कहने वाले का वास्तविक अर्थ तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही ग्रहण कर पाता है। अपने अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। तात्पर्य ये अंगराज कि बड़े से बड़ा पर्वत भी छोटी सी नदी का मोह नहीं रखता। नदी को रोकने का प्रयत्न करने वाले पर्वत को टूटना पड़ता है। नदी पर अधिकार तो समुद्र का ही। आप समुद्र की शक्ति की बात कर रहे हैं या पर्वत की निर्बलता की वासुदेव? मैं नदी की नियति की बात कर रहा हूं अंगराज।